एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। एकता में बड़ी ताकत होती है। इसी एकता की ताकत को समाज की सबसे कमजोर माने जाने वाले तबके यानी छोटे और सीमांत किसानों में आजमाने के लिए किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ पर सरकार ने खास जोर दिया है। आज खेती के सिकंदर में हम आपको एक ऐसे ही किसान उत्पादक संगठन की कहानी बताने जा रहे हैं जो एकता के बलबूते अपने पैरों पर तो खुद खड़े हुए ही साथ ही अपने साथी किसानों को भी दौड़ना सिखा दिया। छोटा फार्मर हूँ, मेरे पास करीब 10 एकड़ ज़मीन है और पहले हम जो सामान्य खेती कर रहे थे तो हमारी आय भी ज़्यादा नहीं थी और बाज़ार व्यवस्था में भी हमें बहुत ही लुटाया जाता था। तो इन सब में से किसानों को, ये विस्तार के किसानों को बचाने के लिए हमने ये एफपीओ बनाया और ये एफपीओ के माध्यम से मेरा भी उत्पादन तो बढ़ा लेकिन बाज़ार व्यवस्था में भी मेरी आय बढ़ी है। और ये सरकार का जो है कि 2 गुना आय बनाना है तो इसकी तरफ हम हर विस्तार के हर फार्मरों को ले जाने के लिए ये एफपीओ के माध्यम से उनका जो बाज़ार व्यवस्था में लूट हो रही थी, इनको बचाने के लिए हम खुद ही यहाँ पर उनके घर बैठे किसानों के पास से खरीद लेते हैं और अच्छा भाव मिलता है। उनको ट्रांसपोर्टिंग का खर्च बच जाता है और भी उनको वहाँ जाने का दिन भी उनका नहीं बिगड़ता है और घर बैठे उनको पैसा भी मिल जाता है और उनकी नज़र के सामने हमें एफपीओ के द्वारा हमारा तोल होता है। तो इनमें काफ़ी फायदा फार्मरों को आय बढ़ाने में हुआ है। बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इतनी पुरानी नहीं है जितनी गहन इसकी सफलता की कहानी। बनास किसान उत्पाद संगठन गुजरात के पाटन जिले में सक्रिय एफपीसी है। किसान एफपीसी से जुड़कर खेतों में अच्छी पैदावार के साथ साथ अपने पड़ोसी गांव के किसानों को भी मदद पहुंचा रहे हैं। तो 2016 में हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और शुरुआत हमने नीम के जो फल आते हैं, नींबोड़ी बोलते हैं, तो जीएनएफसी के साथ हमने एमओयू किया था और नीम के पेड़ की नींबोड़ी लेने के लिए एक सेंटर हमारे पास था और वहीं से हमने हमारे एफपीओ की शुरुआत की थी। कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद शुरुआत में हमें धंधे का वो सब बहुत नॉलेज नहीं था तो हमने कम धंधे में किया। हमारा कंपनी रजिस्टर हुआ तब 550 फार्मर हमारे सभासद बने थे और 9.5 लाख रुपया हमारा उनका शेयर भंडोल था। बाद में हम आज 1486 लोग हमारे फार्मर हमारे शेयर मेंबर है, शेयर होल्डर है और हमारे पास 20,06,200 रुपया हमारा शेयर कैपिटल है। जैसे जैसे बनास किसान प्रोड्यूसर कंपनी से किसान जुड़ते गए वैसे वैसे संगठन का काम भी बढ़ता गया। किसानों के बीच बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का भरोसा बढ़ता गया और किसान लगातार जुड़ते गए। फिलहाल कंपनी के साथ 2,500 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं और अगर लेन देन की बात करें तो कंपनी का अब तक का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। हम छोटे थे, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता था, तब हम आस्ते आस्ते आगे चलने लगे तो आज हम अभी दौड़ लगे हैं। अभी हम युवान हो गए हैं, हमारी कंपनी अभी युवान है। सारे गुजरात में भी एक बनास का नाम बन रहा है। इसका कारण वो एनसीडीएक्सी ने भी हमने अवार्ड दिया है, वो दूसरी वो कंपनी थी उन्होंने भी हमें दिल्ली में अवार्ड दिया था। तो अभी आस्ते आस्ते हमारी कंपनी आगे बढ़ती अभी शुरुआत में हम 25-30 लाख से शुरुआत किया था। हमारा टर्नओवर 80-70 लाख था शुरुआत में। अभी हम 5.5 से 6 करोड़ रुपये का टर्नओवर करते हैं हर साल। अभी हमारा टोटल 30 करोड़ रुपया टर्नओवर हो गया है। अभी इस साल भी अब ये 3 महीनों में हमने 3 करोड़ का टर्नओवर कर दिया है और लास्ट टाइम हमें इस साल का 7.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करने का टारगेट भी रखा है। राधनपुर और सांतलपुर ब्लॉक के किसान संगठन की शक्ति से एक दूसरे का जीवन बेहतर बनाने की न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। बनास एफपीसी देश की पहली ऐसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जो खुद अपने पैरों पर खड़े होते हुए 2 नए एफपीओ का गठन कर स्थानीय किसानों की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। हमारी एफपीओ तो हम ऑलरेडी 16 में बनाई, लेकिन इसके बाद भारत में हमारा ये बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पहला एफपीओ है। जो दूसरे 2 एफपीओ हमने बनाई है नाबार्ड के द्वारा, जो भारत सरकार का 10,000 एफपीओ बनाने का टारगेट है,
तो सब NGO बना रही है, लेकिन हमने बनास द्वारा नाबार्ड ने हमें ग्रांट दिया और नाबार्ड की ग्रांट के द्वारा हमने 2 FPO और बनाई, एक चोराड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और एक समी विस्तार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। हमारे द्वारा बनी हुई दोनों FPO, चोराड FPO अभी 2 करोड़ टर्नओवर कर रही है और वो समी विस्तार की FPO है, वो भी अच्छी तरह से चल रहा है। तो FPO के द्वारा FPO बनाने का ये अच्छा कारण है कि FPO द्वारा FPO बनाते हैं तो उनको पूरा ज्ञान मिलता है और वो अपने अच्छी तरह अपने जल्दी से अपने पग भर हो जाती। बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सभी सदस्य स्वयं किसान हैं, इसलिए संगठन छोटे किसानों को शुरू से अंत तक सहयोग और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। जब से यहाँ FPC का गठन हुआ है, तब से सीमांत और छोटे किसानों को खाद और बीज जैसी चीजों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। खेती करने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए किसानों को सही समय पर खाद, बीज और कीटनाशक दिए जाते हैं। इसके लिए एग्री मार्ट की स्थापना की गई है, जहां किसानों को उचित दाम पर अच्छी गुणवत्ता के बीज और कीटनाशक मिल जाते हैं। हमारे बनास FPO से ये खरीद वेचाण सेंटर चालू है, उसमें अच्छे क्वालिटी के बीज और खाद भी ये मिल जाते हैं और लोगों ने आगे राधनपुर और वाराई नहीं जाने के बाद ये सस्ता भाव में मिल जाते हैं। ये सेंटर के बाद हमारे पास किसानों के लिए एक लैब शुरू हुआ है, तो लैब में किसानों को मिट्टी के लिए वो क्या खेत में क्या ज़रूरत है उसने ये माटी लेकर आते हैं। वो खेत में से 3-4 जगह से माटी लेते हैं, बाद में हमारे ये सेंटर पर आते हैं। तो हम ये लैब में हमने इफ़को किसान को ये लैब हमने फ्री में दिया है। हमें ये लैब में किसानों के पास 300 रुपये लेते हैं, क्योंकि वो केमिकल वो ज़्यादा दाम से आते हैं, तो हम 300 रुपये लेते हैं और 1 घंटे में वो रिपोर्ट आ जाता है कि किसानों के खेत में क्या डालना है, क्या खाद डालना है। अपने छोटे किसानों की मदद के लिए फार्मर्स कंपनी ने कस्टम हायरिंग सेंटर भी शुरू किया है, जिससे उन्हें बाजार दर से कम खर्च में जरूरी मशीनों की आपूर्ति हो जाती है। हमारे बनास FPO में कस्टम हायरिंग सेंटर में हम ट्रैक्टर खरीदा है, ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, वो वावणी है। तो हमारे किसानों के लिए यहीं बाहर के लोग थोड़ा ज़्यादा दाम लेते थे, हमारे कंपनी के माध्यम से हम छोटे वाला किसानों का ये रेट चलता है उसमें से 100 रुपया कम लेते हैं। वो बड़े वाला हलर है उसको हमें बाज़ार में 1100 लेते हैं, हमें हमारा किसानों के लिए 1000 लेते हैं। और रोटावेटर है, रोटावेटर का हमें 900 रुपया लेते हैं। वो कल्टीवेटर है उसको 700 रुपये लेता है। तो हमारे आजू बाजू बगल में 7-8 गांव है, वो छोटे वाला किसान है ये हमारे साथ जुड़ा है, वो हमारे पास सब लेते हैं, वो हमारा ट्रैक्टर भी चलाते हैं, उसको टाइम भी मिल जाता है और सब उसका काम हो जाते हैं। जब से यहाँ FPO का गठन हुआ है, संगठन किसानों को खेती के लिए हर संभव मदद दे रहा है। किसानों की उपज खरीदने और उन्हें सही समय पर मंडियों में बेचने की सलाह के अलावा बनास FPC अपने किसानों के लिए समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है। FPO बनने के बाद हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, जैसे कि माल बेचने जाना, खरीदने कोई भी चीज़ खरीदने जाना, DAP यूरिया वगैरह लेने के लिए हमें राधनपुर जाना पड़ता था, अभी 3 किलोमीटर है, वो फ़ायदा हो गया। लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है। और कि माल जब बेचते थे तभी राधनपुर बेचने जाते थे तो वो मिल के सब लोग मिल के 5 लोग होते वही खरीदते थे, वो अपना अपना भाव लगाते थे। यहीं पे हमें जो मार्केट भाव चलता है वही मिलता है, NCD 100 भाव जो चलता है वही भाव मिलता है। और क्लीनिंग भी करवा सकते हैं। पहले हम गेहूँ है, जीरा है वगैरह क्लीनिंग कराने के लिए राधनपुर जाना पड़ता था, वो 1 किलो का 5 रुपया लेते थे, यहीं पे कम रेट में कर देते हैं। बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, हमारा माल घर बैठे वो खरीद जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच गया, पैसा का जोखिम भी मिट गया और पैसा डायरेक्ट खाते में आ जाता है। पक्का बिल देते हैं GST वाला, और वो भाव 5 रुपये ज़्यादा देते हैं मार्केट से। वैसे तो जीरा, सौंफ, ग्वार, सरसों, अरंडी यहाँ की मुख्य फसलें हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी और जलवायु जीरा की खेती के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। इस इलाके की सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पैदा होने वाला जीरा सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है, इसलिए यहाँ के किसानों ने अब जीरे का अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया है, जिससे किसानों की आमदनी और बढ़ गई है। આ મોલની અંદર
જે રૂરલ માર્ટ છે એની અંદર હું એનું સંચાલન કરું છું અને આ જે છે નાબાર્ડ દ્વારા ચાલી રહી છે અને અમારી બનાસ કંપનીની અંદર જે અહીંના જ ખેડૂતો છે એમની આ બધી પ્રોડક્ટ છે અને અમે બધી બહેનો ભેગા મળીને બહેનો જોડે એને સાફ કરાવીએ છીએ અને પછી કંપનીની અંદર પેકિંગ કરાવીએ છીએ અને અલગ અલગ કંપનીની અંદરથી જે આ અલગ અલગ વસ્તુ પણ અહીંયા આવી રહી છે અને જે એસએચજી જૂથ મંડળો છે આજુબાજુના ગામડામાં ચાલી રહ્યા છે ત્યાં બહેનો જાતે ઘરે લિક્વિડ ફિનાઇલ અને વોશિંગ પાવડર દિવેટ આવું બધું બનાવે છે એ અમે અહીંયા મોલ ઉપર રાખીએ છીએ અને વેચીએ છીએ અને અમારું એક મહિનાનું 8 થી 10 હજારનું સેલિંગ છે। इसमें कोई दो राय नहीं कि बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बदौलत स्थानीय किसानों ने एक समूह के तौर पर काम करते हुए बहुत कम समय में अपनी उपज की लागत कम करने और अधिक उत्पादन का हुनर सीख लिया। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान अपने उत्पादन का अधिकतम संभव भाव हासिल करने के लिए क्या करते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। और ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको खेती के सिकंदर में दिखाया कि किस तरह बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। अब आइए आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य मार्केटिंग के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। राधनपुर के किसानों की ये कंपनी एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आई है। बनास एफपीसी के सदस्य किसान पहले जहां खेत से निकलने के बाद सारा का सारा उत्पाद सीधे मंडी में पहुंचा देते थे, वहीं अब ये किसान अपने उत्पाद को बेचने से पहले क्लीनिंग और ग्रेडिंग कराते हैं, वो भी अपने प्लांट में, जो इफ्को और एनसीडीएक्स के सहयोग से यही गांव में लगाया गया है। ये एनसीडीएक्स की तरफ से हमें मिला है, ग्रांट पे मिला है। उन्होंने भेंट दिया है हमें जो गेहूँ, मूंग और उड़द के लिए जो मशीन है वो हमें एनसीडीएक्स द्वारा मिला है। और ये पैकेजिंग मशीन है जो हमारी कंपनी एक नाबार्ड की ओर से प्रोजेक्ट चलाता है यहाँ पर 50 फार्मर के साथ क्यूमिन का बियारण बनाने के लिए। तो नाबार्ड की ओर से वो हमें भेंट में मिला है, ग्रांट पे मिला है ये पैकेजिंग मशीन। बनास किसान प्रोड्यूसर कंपनी ने अपने गठन के बाद से ही धीरे धीरे मार्केटिंग के गुर सीखे और सीधे मिलों और प्रोसेसरों से जुड़कर अपनी फसल बेचने से लेकर वायदा बाजार पर डिलीवरी देने तक हर तरीका आजमाया। कंपनी ने टेक्नोलॉजी का महत्व समझकर कई माध्यमों से अपनी खेती को बेहतर किया और उससे जो उत्पादन में बढ़ोतरी हुई उसकी सही मार्केटिंग के लिए तमाम प्रयोग किए। एनसीडीएक्स की मदद से बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य फसलों के वायदा भाव का अंदाज लगा पाते हैं और इसकी मदद से वो अपने सदस्य किसानों को भी उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिला पाने में सक्षम है। हम लोग एनसीडीएक्स में जीरा, एरंडा और गुवार का किसानों के पास से खरीदी करके कच्चा माल और यहाँ पे ग्रेडिंग और एनसीडीएक्स क्वालिटी जो चाहिए वो क्वालिटी बना के हम एनसीडीएक्स में डिलीवरी देते हैं। मंडी का जो भाव रहता है उसको भी देखते हैं और एनसीडीएक्स का रोज का जो हमारा फोन में रोज का भाव आता है उसके हिसाब से हम किसानों के पास से खरीदी करते हैं। बनास फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बाकायदा एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर चलने वाली वायदा कीमतों पर नजर रखती है और उसी के आधार पर सदस्य किसानों को खरीद बिक्री की सलाह भी देती है। वायदा बाजार में सीधे माल बेचने से उनका मुनाफा मार्जिन बेहतर हुआ है, वहीं एनसीडीएक्स पर हेजिंग के जरिए उन्हें अपना मूल्य जोखिम प्रबंधन करने में भी मदद मिलती है। हमारी कंपनी के जो भी फार्मर रहता है उनको भी हम जो एनसीडीएक्स में 2-3 महीने का रेट बताता है तो उससे हम देख के हम डिसीजन करते हैं कि ये साल ये जीरा का भाव कम रहेगा या एरंडा का भाव ज़्यादा रहेगा, तो उस हिसाब से हम खेडूतों को भी उसमें सॉइन कराते हैं
समझो इस साल एरंडा का भाव ज़्यादा है तो हम बोलते हैं किसानों को भी जीरा कम लगाओ, एरंडा ज़्यादा लगाओ, तो उससे भी किसानों को फ़ायदा मिलता है। और हम NCDX का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग सब रोज़ का भाव हमको मिल जाता है, तो उसके हिसाब से हम बोइंग सोइंग में भी हमारे को बहुत फ़ायदा हो रहा है। बनास FPC की ये कहानी कारोबारी सफलता के साथ साथ किसानों की आर्थिक आजादी और सशक्तिकरण की कहानी है। सचमुच बनास FPC देश भर में अलग अलग जगहों पर काम कर रहे FPC के लिए एक ऐसा मॉडल पेश कर रहा है जो भारतीय किसानों की तस्वीर बदल सकता है। गुजरात में राधनपुर से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।